स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ, देखो जैसे हमारा। सर हाँ, बोलो। सर हम तो ये कह रहे 5 मिनट मेरी मतलब मेरी मम्मी की कॉल आ रही है, मैं उससे बात कर लूँ फिर आपको कॉल कर मतलब मीटिंग दे देता हूँ। हम्म, ठीक है। तो देखो, जैसे हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, तो लास्ट वाला से, वैसे ही हमारा नेस्टेड इफ एल्स होता है। नेस्टेड मतलब क्या होता है? नेस्टेड का मतलब होता है जैसे कि किसी के अंदर कोई चीज होना। तो जब कोई एक चीज किसी के अंदर होती है तो हम उसको नेस्टेड बोलते हैं। जैसे कि नेस्ट जो होता है, चिड़िया चिड़िया का घोंसला, उसको नेस्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें रेसे के अंदर रेसे, रेसे के अंदर रेसे से बना होता है, जाल बना होता है, वही उसका घोंसला होता है। ठीक है। उसमें वो घास लाती है, घास पे बुनती है, सारे घास का जो आपस में एक दूसरे से मिलते होते हैं। किसी के अंदर कुछ होता है तो वो एक घोंसला बनता है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारा नेस्टेड लूप होता है। एक लूप के, सॉरी, नेस्टेड लूप बता, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं। एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स। ठीक है। या एक इफ के अंदर एक दूसरा इफ। ऐसी हमारी कभी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। जैसे कि गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, अभी ज्वाइन किए? यस सर। तुम्हें कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन सारे हो गए थे? सर ये लास्ट क्वेश्चन जो था 10 10 नंबर। कौन सा नंबर? सर 10 ना? टास्क जो 10। हाँ, तो 10 सर। में क्या इशू था? यस सर। तो उसमें उसमें क्या इशू था बताओ। सर ये समझ में नहीं आ रहा था। यस सर। हेलो। हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? इसमें तुम्हें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करनी है। यूजर से दो स्ट्रिंग इनपुट लेनी है और कंपेयर करना है कि दोनों स्ट्रिंग सेम है कि नहीं। सर स्क्रीन नहीं शेयर कर सकते इसमें? नहीं, नहीं, इशू क्या है वो तो बताओ ना, तुमने ट्राई किया था? और सर कंसोल पे अगर इसका आउटपुट मेरा कुछ आ ही नहीं रहा है। कंसोल पे क्यों भाई करता है? आउटपुट ट्रू या फॉल्स आएगा। कुछ नहीं आ रहा है, मेरा एरर आ रहा है। और सर ये तो मेरा सही है ना कोड जो किया हूँ? मुझे 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 फोटो शेयर कर दो। अभी तुम मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देख ले रहा हूँ भाई। तुम अभी कर दो, मैं अभी देख ले रहा हूँ। अभी मेरे को भेजो, शेयर करो अभी तुरंत। मैं इसलिए कहता हूँ कि पहले जो किसी को डाउट होते हैं, जो वन टू वन वाले डाउट हैं, आप मेरे को जो डाउट आ रहा है आप मुझे व्हाट्सएप पे फोटो शेयर कर दो। मैं आपको ऑन द टाइम रिजॉल्व करवा दूंगा। लेकिन ठीक है कोई सर, मैं करता ही फोटो नहीं। अभी आपको शेयर कर दूंगा। कर दो भाई, अभी कर दो, मैं बोल तो रहा हूँ। सर मैं अपना फ़ोन नहीं लाया हूँ, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है। मैं भैया का फ़ोन लाया हूँ, उसे कनेक्ट किया हूँ। लैपटॉप से नहीं ले रहे क्लास? सर लैपटॉप से ही ले रहा हूँ सर, मैं अपना फ़ोन नहीं लाया हूँ। अरे तो भाई लैपटॉप में व्हाट्सएप लॉगिन नहीं है? सर है। तो कोड भाई सेंड कर दूँ सर? स्क्रीन शॉट लेके भेज दो भाई, स्क्रीन शॉट तो ले सकते हो। सर स्क्रीनशॉट होता है बट उसका सर फ़ोटो नहीं दिखता, इसीलिए तो मैं फ़ोटो क्लिक करता था उधर। छोड़ो, चल ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो। जो हो मेरे को जैसे हो वैसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो, एक मिनट।
देखो नेस्टेड इक्वल्स, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन था उसकी हम बात करें, ये वाला ये जो हमारा क्वेश्चन है, हम इसको करते हैं नेस्टेड इक्वल्स की यूज से। हम नॉर्मल एक फंक्शन यूज कर देते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे इस लिखा x जो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, ठीक है। हमारा भी चेक करेगा x और y में, ये अगर ग्रेटर हमारा ग्रेटर देन है इससे, y से या उसके बराबर है, तो हमारा इस ब्लॉक में आएगा। और इस ब्लॉक के अंदर हम फर्दर कंडीशन लगाएंगे कि जो हमारा x है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू z। अगर ये है तो रिटर्न इल्स सॉरी इल्स से हमारा क्या लार्जेस्ट होगा z। और अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हम आएंगे इल्स में, जो हमारा क्या x हमारा y से बड़ा नहीं होगा, तो हम आ जाएंगे इसमें, मतलब y हमारा x से बड़ा है, तो हम इसके अंदर फिर एक कंडीशन लगाएंगे y x से बड़ा है, में पता गया
तो हम क्या चेक करेंगे, y जो है वो z से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो हम रिटर्न कर देंगे क्या कि y इज लार्जेस्ट, ठीक है। और अगर ये भी फॉल्स होता है तो हमारा क्या होगा, z लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हो रहा है कुछ ऐसा नहीं। ट्वेंटी हमारा लार्जेस्ट है, 20 लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। अभी मैं 45 कर दे रहा हूँ, 45 आ गया, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। नेस्टेड इफ कुछ नहीं है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ जाता है, दूसरा इफ और इल्स आ सकता है, एक इल्स के अंदर दूसरा इल्स आ सकता है, एक इल्स इफ के अंदर दूसरा इल्स इफ आ सकता है, इफ आ सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा है, बस इतना याद रखना कि सबसे पहले अगर कुछ आएगा, सबसे पहले हमेशा इफ आएगा, हमेशा इफ आएगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इफ के बाद में ही हमारा आएगा तो इल्सिफ आएगा, अगर इल्सिफ नहीं है तो इल्स आएगा। हमारा जो इफ है वो मैंडेटरी है, उसको तो आना ही आना है, वो अकेले भी आ सकता है। सिर्फ हम एक इफ ही लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, इस लगाना कोई जरूरी नहीं है, कोई हमारा इल्सिफ लगाना कोई जरूरी नहीं है, हम सिर्फ इफ लिख सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ इल्सिफ नहीं लिख सकते, इल्सिफ हमारा इफ के साथ में आता है, जो इल्स हमारा है वो हमेशा इफ के साथ में आता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर एक होता है कि पहले हमेशा इफ आएगा, अगर इल्सिफ है तो इल्सिफ हमेशा इफ के बाद में आएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में इल्स हमेशा आएगा, इल्स हमेशा लास्ट में आएगा, ठीक है। और ये भी कुछ जरूरी नहीं है कि इल्स होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ इस कंडीशन में देखो, यहाँ पे हमने ग्रेड चेक कर रहे हैं तो हमने एक इफ लगाया है, इफ में ग्रेड चेक किया, अगर जो नंबर है वो 90 से बराबर या एरफ है तो हमारा ग्रेड ए आ गया, ठीक है। अगर नहीं है तो हमारा अगर 80 और 80 से एरफ है तो बी आ गया, और फिर भी अगर गलत है तो हम चेक करेंगे कि 70 या 70 से एरफ है तो सी आ गया, ठीक है। तो इतनी कंडीशन आ गई। अगर ये भी नहीं होता है तो हम यहाँ पे इल्स लगा सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं, इल्स हमने नहीं लगाया वहां पे, ठीक है। इल्स लगा सकते हैं हम, यहाँ पे इसको ई ग्रेड दे सकते हैं, हम इसको यहाँ पे आके ऐसे ई दे देंगे तो इल्स में हमारा ई रिटर्न हो जाएगा। कब रिटर्न होगा, जब हमारा उसका जो स्कोर होगा, जो उसके नंबर होंगे वो 70 से नीचे होंगे, 70 से नीचे कुछ भी जीरो तक, ठीक, जीरो के माइनस पे भी होगा तो भी हमारा इल्स रिटर्न होगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। ठीक है, बहुत सही, बढ़िया। और किसी को डाउट? जिसको समझ में ना आए कंटिन्यू कराएंगे। चलो देखो, हम जब पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कंडीशनल स्टेटमेंट हमने पेंडिंग करवाया था, ये इसको हम नहीं, टाइप ऑफ ये टर्नरी ऑपरेटर, टाइप ऑफ तो बता दिया, तो टर्नरी ऑपरेटर है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको। हमने पेंडिंग करवाया था कि जब हम इफ पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। अब देखो इसका क्या यूज होता है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत इजी है समझने के लिए। अभी जैसे ये लार्जेस्ट नंबर हम ऐसे निकाल रहे थे, ठीक है। अब एक सिंपल हमें अगर निकालना हो दो नंबर के बीच में लार्जेस्ट, हम इसको भी कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो परेशान ना होना।
तो अभी वहां पे अनडिफाइंड आएगा इसमें यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे सेम चीज करनी है कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का देखो सिंटैक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो सिंटैक्स क्या होता है, पहली हमारी ब्रैकेट में कंडीशन होती है, जो कंडीशन हम जैसे यहाँ पे इफ में लिखते हैं, इफ में हमारी कंडीशन ही तो है यहाँ पे, ये जो हम यहाँ पे सब लिख रहे हैं ये कंडीशन ही है। हम तो उसके बाद चेक करते हैं ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें कंडीशन लिखेंगे, जो हमारी कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है वो तो बात की बात है, हम कंडीशन लिख लेंगे, ठीक है। कंडीशन लिखेंगे फिर हम इससे पूछेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएगा, पूछेंगे कि ट्रू है या नहीं, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो इसमें दो ब्लॉक होते हैं। पहला ब्लॉक जो कंडीशन ट्रू होगी तब एग्जीक्यूट होगा, और दूसरा ब्लॉक हमारा होता है कॉलम के बाद में, ये सॉरी दूसरा ब्लॉक, ये हमारा जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जब फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अभी यहाँ कंडीशन सॉरी यहाँ कंडीशन हो सकता है कि सिंटैक्स समझ में ना आ रहा हो, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कंडीशन हमारी क्या है। हम यही कंडीशन यहाँ पे लगा लेते हैं कि अगर हमारा जो x है वो बड़ा है y से, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ 2 नंबर पे करते हैं, 3 नंबर पे करेंगे तो नेस्टेड समझ लेंगे तब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको प्रिंट कर देंगे, यहाँ रिटर्न कर देते हैं, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट कर देंगे, तो फिर कैसे रिटर्न करवाएंगे। हमने रिटर्न कर दिया कि हमारा x जो है लार्जेस्ट नंबर है, किस केस में, जो हमारा x y से बड़ा होगा। अगर ये कंडीशन गलत होती है, जो दूसरा स्टेटमेंट होगा वो हमारा इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। अब देखो क्या होगा कि जब हमारा बड़ा होगा x y से, तब हमारा ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ये प्रिंट होगा, और अगर ये गलत होगा मीन्स हमारा y बड़ा होगा x छोटा होगा, तब हमारा ये प्रिंट होगा, और हम यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए सही रिटर्न कर रहा है हमारा, क्या 50 रिटर्न हो रहा है, 50 हमारा बड़ा नंबर था, अगर हम इसको 60 कर दे तो हमारा 60 रिटर्न हुआ, मतलब अभी हमारा y बड़ा हो गया। तो ये जो हम इफ इस 2 लाइन में कर रहे थे, ये सिंपल 2 लाइन के 4-5 लाइन में हम जो कर रहे थे वो सिंपल एक लाइन में हो गया। हमने कंडीशन लिखी और हमने चेक किया कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो पहली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं तो हमारी इस कोलन के बाद, ये कोलन है हमारा, कोलन के बाद में एग्जीक्यूट होगी, कोलन के बाद वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो उसके 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या, पहली कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क साथ में कंडीशन खत्म हो जाती है, ये हम चेक करते हैं कि हाँ ट्रू है या फॉल्स है, उसे पूछते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रू होती है तो पहली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी जो कोलन से पहले लिखी होगी, अगर फॉल्स होगी तो कोलन के बाद वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं बोल रहा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हाँ ना, तो बोल दो कि समझ में आ रहा है कि
ये भी सही है किसी आ को रहा बस। है सर। हाँ तो ठीक है, एक दो को बोल दिया करो यार, बाकी जिनको नहीं आ रहा है बहुत समझदार है, बोल दिए। चलो, अभी हमने क्या चेक कर लिया, एक कंडीशन से हमने चेक कर लिया कि हाँ एक कंडीशन चेक कर ली। अब इसमें भी हम नेस्टेड कंडीशंस लगा सकते हैं, इसमें भी हम कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे अब हम 3 नंबर पे चेक कर लेते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, मैं इसको बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर मैं नेस्टेड वाला चीज बता देता हूँ। और जब ले तो मुझे कंफर्म कर देना कि हाँ स्क्रीनशॉट हो गया। हो गया सर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेस्टेड चेक करते हैं। इसी में जेड ले लेते हैं और जेड कोण 70 दे, ठीक है। अब हम ये हमने सिंपल एक कंडीशन चेक कर ली। अभी हम क्या करते हैं, जैसे हमारी ये कंडीशन थी इफ वाली, हमने पहले एक कंडीशन चेक की, अगर ट्रू होती है तो हमारा ब्लॉक यहाँ पे आएगा, और उसके अंदर हमने और कंडीशन चेक की है, तो अभी हम इसको यहाँ से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें एक और कंडीशन चेक करनी है। हम एक और कंडीशन लिखते हैं, हमारा कॉलन हो गया। फिर हम अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, हमारा जो है एक्स है वो लार्जेस्ट है। इल्स हम क्या प्रिंट करवाएंगे, जो हमारा जेड है वो हमारा लार्जेस्ट है, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर भी अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि हमारा y बड़ा होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक हमारी नेस्टेड कंडीशन इसमें भी लगेगी। अब हम इसमें इसके अंदर एक नेस्टेड कंडीशन लगाएंगे जो हमारी ये वाली कंडीशन है। इसमें चेक करेंगे कि y z से बड़ा है कि नहीं। हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस देते हैं, ठीक है। इसके अंदर ब्रैकेट देते हैं कारण तो अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो उस टाइम पे हमारा क्या बड़ा हो जाएगा, y बड़ा होगा। और अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा क्या बड़ा होगा, z बड़ा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारा 70 रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमारा 70 जो है बड़ा है। हम इसको 80 का लेते हैं, 80 रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमारा 80 बड़ा है। हम इसको 90 का लेते हैं, हमारा 90 सबसे बड़ा है तो 90 से रिटर्न किया। अभी इसमें किसी को डाउट है, थोड़ा सा टिपिकल है कंडीशन के अंदर, कंडीशन नेस्टेड है ये भी, और इसके अंदर तुम फर्दर नेस्टेड यूज कर सकते हो, फिर उसके अंदर भी नेस्टेड यूज कर सकते हो, जितना है तुम कर सकते हो, ठीक है। बस तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या कैसे करना है, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर नेस्टेड तो आराम से समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं? सर आया। बाकी लोगों को आया? बाकी लोगों को आया? हाँ सर आया। ठीक है, देखो अब जैसे ही हमारे ये इक्वल्स और ये टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं, ये भी सब कंडीशन चेक करते हैं, वैसे ही हमारे होते हैं स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसको हम अलग पढ़ लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं, वो भी कंडीशन चेक करते हैं।
स्विच स्टेटमेंट का स्विच मतलब समझ लो जैसे हमारी घर की बटन होती है कि हमने पंखे की बटन चालू प्रेस की तो पंखा बटन चालू हो गया, अगर उसको ऑफ कर दिया तो बंद हो गया, ठीक है। तो ऐसे स्विच होता है। स्विच में क्या कंडीशंस होती है, अगर कंडीशन उसकी ट्रू होती है तो हमारी स्विच वो ट्रिगर करेगी, अदरवाइज स्विच हमारी ट्रिगर नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या यूज होता है, ये क्या करता है, the switch statement is used to perform different actions based on different conditions। हम इसे अभी तो यहाँ पे दो तीन कंडीशन हम यूज कर रहे थे। स्विच स्टेटमेंट क्या है कि मल्टीपल कंडीशंस हम एक साथ लिख सकते हैं और उनके बेस पे हम मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। जैसी जो हमारी कंडीशन आएगी उसके बेस पे अपना टास्क कर लेंगे, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स देख लेते हैं। स्विच लिखते हैं, स्विच में यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं या एक्सप्रेशन को हम कंडीशन भी बोलते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे स्विचेस लिखते हैं, केस जिसको बोलते हैं, जिसके बेस पे हमारी कंडीशन चेक होती है। हम यहाँ पे केस लिखेंगे, केस हमारा अगर से एक्स है तो एक्स पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे कोड होगा जो हमारा कोड, ठीक है। फिर हमारा कोड के बाद में ब्रेक स्टेटमेंट होगा। पता चलेगा अभी समझ, बस सिंटैक्स देख लो, बताएंगे केस के लिए हमारा क्या ब्रेक है, क्या है केस, क्या होता है, कैसे चीजें यूज होती है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे मल्टीपल हो सकती है 100 200 50 10 15 जो हमारी यूज हो। फिर लास्ट में हमारा आता है डिफॉल्ट। ये कुछ ऐसा सिंटैक्स होता है और ये सारा स्मॉल में ही होगा, कैपिटल करोगे तो वर्ड नहीं होगा। ये वर्ड है तो सॉरी, हाँ, तो वर्ड भी करेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक, ऑटोमेटिक कर लेता है। तो ये ऐसा तो सिंटैक्स है, तो हम इसको यूज करते हैं एग्जांपल के लिए।
यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी, जो हमारी वैल्यू होगी, जैसे अगर मैं चेक लिखता हूँ डॉट गेट डे हमारा क्या देता है, हमें याद है कि नहीं, क्या रिटर्न करता है, किसी को याद है, कभी बताया था, दूसरे वैसे हम केस करेंगे, ये हमारा रिटर्न करता है कि आज कौन सा डे है, मतलब संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, तो ये नंबर भी रिटर्न करता है कुछ ऐसे। आज हमारा संडे है, तो संडे के लिए क्या रिटर्न करेगा, 0। ठीक है, संडे के लिए क्या रिटर्न करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, और ऐसे ही हम इसको यूज करेंगे। तो हम जब ये इसकी वैल्यू आएगी तो हम केस चेक करेंगे कि अगर ये 0 रिटर्न कर रहा है तो हम क्या लिख देंगे, जो हमारा HTML में है, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे कि आज कौन सा दिन है, टुडे इज संडे। ठीक है, और अगर हमारा चलो अभी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज करते हैं, केस 1 हमारा होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। हमारा क्या आ जाएगा, ट्यूजडे। ठीक है, हमारा क्या आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सिक्सडे, सैटरडे। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन लिखी कि अगर हमारा जो डे रिटर्न कर रहा है, जो फंक्शन ये रिटर्न करेगा 1 2 3 4 0 से लेके 6 रिटर्न करेगा। ठीक है, संडे के लिए 0 रिटर्न करेगा, तो अभी के लिए हमारे क्या होना चाहिए, 0 होना, संडे होना चाहिए। ठीक है, ये क्या कैसे वर्क करता है, ये यहाँ पे कंडीशन जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो यहाँ, सॉरी जो हमारा इनपुट आ रहा है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन पे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हमारा इनपुट आ रहा है, अभी ये इनपुट हमें क्या देगा, 0 देगा, तो 0 पे आएगा, ये केस चेक करेगा कौन सा केस उससे मैच कर रहा है, जो केस मैच करेगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये आया, इसने चेक किया, यहाँ पे 0 रिटर्न हुआ, इसने चेक किया 0, तो ये आके ये वाला केस जो है ये वाला रिटर्न प्रिंट कर देगा। देखिए हमारा कुछ ऐसा कर रहा है कि नहीं, इसने क्या रिटर्न किया, टुडे।
क्या रिटर्न किया? संडे। अब हमने ब्रेक नहीं लगाया था, इसीलिए मैंने ब्रेक छोड़ा था, लेकिन ब्रेक को क्या करना चाहिए, सारा रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि सारा रिटर्न नहीं किया, पता नहीं क्यों। अच्छा, सारा रिटर्न क्यों ही करेगा, क्योंकि हम बार बार ओवर राइट कर रहे थे। ओ आई सी, ठीक है, सही है। देखो ये करता क्या, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, अगर मैं, फिर भी रीअसाइन हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट भाई बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया था, तो हुआ क्या था, सैटरडे उसने रिटर्न किया। सैटरडे क्यों रिटर्न किया था? उसने एक्चुअली सैटरडे रिटर्न नहीं किया, उसने क्या किया, अगर मैं, अब उसने क्या रिटर्न किया, पहले संडे रिटर्न किया, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर थर्सडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। अभी उसने सारे रिटर्न किए। क्यों सारे रिटर्न किए? क्यों, मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया था। वो आया, उसने मैच किया, ये ठीक है, फिर आ गया इसके पास, ये प्रिंट किया, फिर आ गया इसके पास, 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 वो सब प्रिंट कर देगा। इसीलिए हमें क्या करना होता है, ब्रेक स्टेटमेंट लगाना होता है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो जैसे इसकी कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अभी तो यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे जीरो की जगह तो जीरो रिटर्न कर रहा होगा, मैं यहाँ पे 4 दे दूं, तो 4 जैसे मैं दूंगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे आएगा तो फ्राइडे, इसके थर्सडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तीन रिटर्न करेगा। देखो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जहां पे इसकी कंडीशन मैच करेगी, उसके बाद जितनी भी कंडीशन होंगी ये सबको प्रिंट कर देगा, सबको प्रिंट कर देगा, सबको ट्रू कर देगा, सबको एग्जीक्यूट कर देगा, ऐसा कुछ करता है। लेकिन यहीं पे अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा दें, हमने भी क्या ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, क्या होगा, जहां पे 3 मैच करेगा सिर्फ यही रिटर्न करेगा। किया, टुडे इज वेडनेसडे, तो ब्रेक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और एक होता है हमारा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या करता है, जो हमारी कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब हमारा डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, मैंने 6 तक दिया है, हम 7 की बात करें, हम 7 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, नो कंडीशन इज मैच्ड। ठीक है, समझ में आया स्विच स्टेटमेंट? आया नहीं आया? और किसी को, सबको आ गया, कोई डाउट? देखो, कोई एक बोल देगा आ गया, अगर कोई और कोई नहीं बोल रहा नहीं आया, मीन्स मैं समझ लूंगा सबको आ गया है, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो अगर डाउट आता है तो बोल दिया करो, नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्या कह रहे थे भाई? तो मैंने खुद दिया तो है, मैंने 4 7 खुद से दिया है, ऊपर देखो मैंने तो हाथ खुद लिखा हुआ, मैं तो कोई नंबर रैंडम ही तो लिखा है। वो तो यहाँ पे तुम एक फंक्शन के अंदर, मेरे फंक्शन के अंदर रख के तुम यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू कुछ भी ला सकते हो, इसको तो फंक्शन के अंदर कर सकते हो ना।
नहीं ट्राई कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? अभी मैं एक फंक्शन बना लूं, फिर उसमें लिख दो कि हाँ, फंक्शन का नेम दे दो कि हाँ, चेक टुडे डे, टुडे चेक द डे ऑफ टुडे, कुछ भी लिख सकते हो, जो फंक्शन का नेम दे दो, फिर मैं उस पे जो वैल्यू दूंगा फंक्शन पे यहाँ पे, और उसके पैरामीटर पे वही पैरामीटर मैं यहाँ पे रख दूं, और उसी की बेस पे चेक करेगा। ठीक है। हाँ, क्या विदाउट फंक्शन नहीं ले सकते हो? ऐसे तुम इनपुट्स में कैसे सेट करोगे? बात होता है सेट करने का। ठीक है, या तो तुम किसी इवेंट पे, लेकिन देखो ऐसे नहीं कर सकते हो। फंक्शन तुमको ये कॉल करना ही पड़ेगा, या तो तुम स्टैटिक वैल्यू दे दो ऐसे ही, ठीक है, बाकी सेट करने के लिए तुम्हें फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा, किसी इवेंट पे कॉल करना पड़ेगा। क्योंकि जो कोड होता है जावा स्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज में, या तो तुम किसी भी लैंग्वेज की जावा स्क्रिप्ट में तुम बात कर लो सभी, कि जावा स्क्रिप्ट में अगर तुम्हारा कोई भी लोड हो रहा है पेज, कोई भी कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है, या तो ये पेज लोड पे कर देगा, ठीक है, पेज लोड हुआ, हमारा पेज लोड हो रहा है, तुरंत यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जा रहा है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक इवेंट पे करवाना है कि नहीं मुझे पेज लोड पे नहीं चाहिए, मुझे जब मैं चाहता हूं तब हो, कोई मैं बटन पे क्लिक करूं या मैं कोई दूसरे पेज पे जाऊं तब हो, तो वो हमें एक इवेंट कॉल करना पड़ेगा, वो फंक्शन के थ्रू ही होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, चलो। अब जब हमने ये पढ़ लिया है, तो उसके बाद आते हैं हमारे लूप। लूप समझते हो क्या होता है? क्या होता है? बोलो बोलो। क्या समझते हैं? अगर लूप वर्ड सुनते हैं आप अपने पहले, तो सबसे पहले तो क्या दिमाग में आता है? हाँ, ये तो। हम्म, हम्म। तो मतलब क्या हुआ लूप का, कि कोई काम हमें बार बार करना है, तो हम उसको लूप में कर सकते हैं, है ना? लूप के थ्रू हम कोई भी काम बार बार कर सकते हैं। हम मोबाइल में कोई गाना सुनते हैं तो अपनी प्लेलिस्ट को लूप में कर देते हैं, तो बार बार गाना बजता रहता है, प्लेलिस्ट बार बार रन होती रहती है, ऐसा ही कुछ है ना? तो ऐसे ही हमारे जावास्क्रिप्ट में लूप होते हैं, कि जब भी हमें कोई काम बार बार करवाना हो, कोई एक कंडीशन तक कि हाँ, कि हमें एक काम 10 बार करवाना है, तो कैसे करेंगे? ठीक, कोई काम हमें 20 बार करवाना है तो कैसे करेंगे? अभी से तुमसे कहा जाए कि अपना नाम प्रिंट करके दो, ठीक है, अभी ऐसे तुमसे कोई बोलेगा, स्क्रीनशॉट लेना किसी को इसका, अगर लेना जल्दी से ले लो। हो गया? ठीक है। देखो, साथ साथ में पैरेलली प्रैक्टिस करते रहना, आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो आज के आज प्रैक्टिस करना, अगर पेंडिंग छोड़ोगे तो वो बर्डन हो जाएगा, आफ्टर अ टाइम बहुत दिक्कत होगा। और नोट्स भी इसीलिए कहता रहता हूँ कि प्रॉपर मेंटेन करते रहो। आईडी ले लो या कंसोल देखनी पड़ेगी।
कंसोल डॉट लॉग के बारे में जानते हैं लोग कि नहीं? कंसोल डॉट लॉग क्या करता है जावास्क्रिप्ट में? कोई है इसको बताना होगी कंसोल? हाँ, ये जो हमारी विंडो होती है, ये जो नीचे वाली, जिसको हम डेवलपर मोड भी बोलते हैं, डेवलपर, हम राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, राइट क्लिक करके जा सकते हो, कंट्रोल आई कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट आई कर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई कर सकते हो, तो इसे F12 कर सकते हो। तो इसे जो हमारी इंस्पेक्ट स्क्रीन खोलती है, इसमें हम कंसोल पे हमें कुछ प्रिंट करवाना होता है, तो हमारा होता है कंसोल डॉट लॉग। कैसे वर्क करता है? कंसोल डॉट लॉग है, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें यहीं पे प्रिंट हो जाएगा। ये हमने लिखा है ऐसे, तो ये हेलो प्रिंट हो गया। ये काम जो हमने यहाँ से किया है, यही काम हम अपनी स्क्रीन से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो, लेकिन HTML को कहीं ना कहीं लिंक तो करोगे ना। विदाउट HTML पेज में कैसे लिंक कर लोगे? HTML विदाउट जावास्क्रिप्ट, सॉरी, जावास्क्रिप्ट विदाउट HTML कुछ नहीं है ना। कहाँ पे फाइल को अटैच करोगे? नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल कैसे करोगे? अरे जेएस फाइल आ गई, इसको कहीं रन कहाँ करोगे? ये तो ओपन तो इसके साथ नहीं होगी ना। अब बताओ इसको कैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे? टर्मिनल पे तुम्हारे पास कर देगी, यहाँ पे उस स्क्रीन पे नहीं करेगी, तुम्हें यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। जो तुम्हारा आईडी है, ये उसके उस पे आउटपुट देगी, उसके टर्मिनल पे आउटपुट देगी। तुम सोचोगे किसी वेब पेज की उस पे दे दे, तो वो नहीं कर सकती, टर्मिनल पे तुम्हें देगी बस। अगर तुम्हें वेब पेज पे करना है तो उसके लिए तुम्हें HTML की हमेशा नीड होगी। विदाउट HTML के तुम रन उसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन, डाउट रखा करो ऐसे, लेकिन ट्राई भी किया करो, खुद से किया करो, बिल्कुल वो नहीं, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं, ये कंसोल डॉट लॉग आप लोगों को पता ही है, टैग ले लिया हमने। कंसोल डॉट लॉग लिए, हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया, तो ये हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। लेकिन अभी कितनी बार आया? एक बार आया। अब मैं इसको कहूँ कि 10 बार करो, तो आप क्या 10 बार ऐसे पेस्ट करोगे? करोगे, ठीक है। अब मैं इसको 10 बार तो आप ढंग से चलो दिन दिन जीते कर लोगे। अब मैं इसको कहूँ 100 बार करो या 1000 बार करो, तो कैसे करोगे? अब वो 1000 टाइम आप लिखोगे ऐसे, बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। उसमें 1000 में काउंटिंग करने का, गिनती करने का चांस ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा होगा। तो
इन सब चीजों से बचने के लिए कोई हमें जब कोई काम मल्टीपल टाइम करना है, रिपीटेडली करना ही करना है, तो उन सब कंडीशंस के लिए हमारे पास होते हैं लूप्स जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो लूप हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जावास्क्रिप्ट में 4 प्रकार के होते हैं। सी में हमारे पास 3 होते हैं, फॉर लूप, डू लूप और वाइल, फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और ईच लूप। इसमें किसी का भी लेटर कैपिटल नहीं रहेंगे, सबके स्मॉल रहेंगे। तो यहाँ पे लेकिन अगर मैं सेव करूंगा तो चलो ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारे 4 यहाँ 4 टाइप के लूप होते हैं जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। वन बाय वन हम सारे लूप पढ़ेंगे, सारे समझेंगे। ठीक, काम सबका वही होता है कि टास्क को रिपीटेडली करवाने के लिए कहाँ जा रहा है, हम फॉर लूप की बात कर लेते हैं। सिंटैक्स देख लेते हैं। हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं, ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट में हम एक वेरिएबल लेते हैं कि हमारी जो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, कि लूप कितनी बार चलेगा। ठीक है, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल को हम काउंट करते रहेंगे, उसको वन बाय वन इंक्रीज करते रहेंगे और फिर एक कंडीशन लगाएंगे कि जब वेरिएबल हमारा उस कंडीशन से मैच कर जाएगा वेरिएबल का नंबर, तो वो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। हमने दे दिया वैर, वैर कुछ देता है आई इक्वल्स टू 0। परेशान ना होना, यहाँ पे सिंटैक्स देख लो, हम बताएंगे कैसे होता है। फिर हम कॉलम लगाएंगे, सेमी कॉलम जिसे बोलते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि जो आई है वो जो है क्या है, इक्वल्स टू 10। अगर हमें 10 टाइम कुछ प्रिंट करवाना है तो जब इक्वल्स टू 10 हो जाएगा या ट्रिपल इक्वल्स टू 10 हो जाएगा तो हमारा लूप ब्रेक कर देना। और इसका इंक्रीमेंट कैसे होगा कि हम उसको आई को 1 से इंक्रीज करेंगे। इंक्रीमेंट भी बहुत जरूरी है। फिर हम पैरेंथेसिस के अंदर सारा इसका जो कोड होगा वो इसके अंदर लिखेंगे। हमें प्रिंट करवाना है कंसोल डॉट लॉग में हेलो। ठीक है, ऐसा कुछ करना है। तो हम ये सारा कोड ले लेते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा आ गया। तो हम देखते हैं कि 10 टाइम प्रिंट करता है कि नहीं।
Oh, sorry. Greater than or equal to 1, sorry. कि मुझे चेक करना है कि अगर 10 टाइम मुझे प्रिंट कराना है तो मैं चेक करूंगा कि 1 से स्टार्ट करेंगे 10 टाइम प्रिंट करने के लिए कि जो हमारा आई है वो क्या हो 10 से बड़ा हो, सॉरी, जो आई है वो आई जो हमारा वो 10 से बड़ा हो या 10 के बराबर हो। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा अब हमारा इसमें क्या किया 10 टाइम प्रिंट कर दिया। 10 टाइम प्रिंट किया, ये यहाँ पे काउंट दिखा रहा है 10 टाइम हुआ है। यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ टाइम 10 टाइम्स नहीं दिखाएगा, बट ऐसे दिख रहा है। और अगर हम चाहें तो अगर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखाते हैं कैसे हो, तो हम आई को प्रिंट करते हैं तो आई हमारा 0 से लेके 9 तक जाएगा। समझ में नहीं आया? समझे, आप समझे थोड़ा सा क्या हो रहा है एग्जैक्टली। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया आई, उसको इनिशियली डिफाइन कर दिया 0 से। ठीक है, देखो इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं।
पहले एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, एक हम वेरिएबल लेते हैं जिसके बेस पे हम कंपेयर करेंगे एक कंडीशंस को कि हमारा लूप कितनी टाइम चलेगा, ठीक है। लूप का जो आइट्रेशन होगा, आइट्रेशन मतलब काउंट कि कितनी बार हमारा लूप चलेगा, उसको आइट्रेशन बोलते हैं। तो कितनी बार चलेगा वो हम कंपेयर करते हैं इस कंडीशन से, ठीक है। अभी हमने इनिशियली क्या किया, आई को 0 से डिक्लेयर किया, आई हमने 0 लिख दिया, तो क्या करेगा, आई 0 हो गया। और जो हमारा ये इंक्रीमेंट क्या करता है, ये हमारा कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। ये हमारा क्या करता है कि एक बार आई को बढ़ाएगा। पहली बार हमारा लूप चला तो हमारा क्या हुआ, ऐसा चलता कैसे, आई हमारा 0 है तो ये आएगा, पहले कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या है, आई हमारा 0 है और हमारा जो कंडीशन ये 10 है, तो 10 से हमारा क्या है, आई छोटा है, 10 हमारा बड़ा है, मतलब हमारी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हमारा लूप के अंदर जाएगा, इसने प्रिंट कर दिया क्या, 0, ठीक है। फिर आया वापस इसके पास, इसने क्या किया, इंक्रीमेंट किया। अब आई हमारा क्या हो गया, 0 से हो गया 1, ठीक है, 1 हो गया। फिर इसने कंडीशन मैच की कि 1 इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन 10, सच में 1 इज लेस देन 10 है, 1 छोटा 10 बड़ा है, तो फिर ये आ जाएगा इसमें। फिर इसने प्रिंट कर दिया 1, फिर प्रिंट किया 1, और फिर इसके पास गया, इसने फिर इंक्रीमेंट किया, इसने इंक्रीमेंट किया, आई हो गया 2, तो हम फिर चेक करेंगे आई इज लेस देन 2, सॉरी 2 इज लेस देन 10, ट्रू है, तो फिर आके इसने 2 को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, फिर 2 हो गया, फिर 2 का इंक्रीमेंट हुआ, ये 3 हो गया, फिर 3 हमारा 3 भी लेस देन 10 है, तो फिर आके 3 को प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 4 जाएगा, फिर 4 भी छोटा है, फिर 4 को प्रिंट करेगा, ऐसे बार बार करता रहेगा, फिर एक टाइम पे 9 हो जाएगा। 9 हो गया, 9 प्रिंट हो गया, 9 में इंक्रीमेंट हुआ 10, तो जब इसमें मैच किया यहाँ पे, तो क्या इसमें मैच किया कि 10 जो है हमारा यहाँ पे आई की जगह 10 हो गया, तो मैच करेगा 10, इससे 10 से छोटा नहीं है, तो हमारा जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ, हमारा लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं लेस देन और इक्वल्स टू लगा दूंगा, तो हमारा लूप जो है 10 को भी काउंट करेगा, क्योंकि 10 से छोटा तो है 10, लेकिन उसके बराबर भी तो है, बराबर है तो मतलब कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये क्या होगा, 10 भी प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको 11 कर दूंगा तो ये 11 भी प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको 20 कर दूंगा तो एक 20 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। समझ में आया कुछ की नहीं समझ में आया, किसको किसको नहीं आया, किसको आया किसको नहीं आया, हाँ बताओ। हम चेक करते हैं कंसोल, देखो यूजर के नहीं होता, ये हमारे लिए होता है। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या कंडीशन क्या आ रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, क्या नहीं, आउटपुट क्या आ रहा है, ये हम अपने लिए चेक करते हैं। कंसोल जो होता है, कंसोल को बोलते हैं डेवलपर मोड बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये हमारे लिए होता है। अभी आपको नहीं समझ आएगा कंसोल का क्या यूज है प्रॉपर, विदाउट डाउट नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर जब आप कभी प्रोग्रामिंग पे वर्क करोगे, कभी आप कंपनी के लिए वर्क करोगे, तो वहां पे आपके लिए कंसोल बहुत यूजफुल होगा, बहुत ज्यादा। देखो जो हमारी ये स्क्रीन होती है यहाँ पे, ये जो हमारी स्क्रीन है डायरेक्ट आउटपुट दे देती है, लेकिन जो हमारी कंसोल स्क्रीन होती है, हम इस पे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर बताने लगूंगा तो बहुत चीजें हैं यहाँ पे। एक होता है ब्रेक पॉइंट, हम कैसे इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब मैं पेज लोड करूंगा, देखना, ध्यान से देखना ये चीज। पेज लोड किया, हमारा एक डिबगर एक्टिव हो गया, ठीक है, पुश इन डिबगर, ठीक है। अब ये डिबगर एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पे मैं 1 बाय 1 वैल्यू दे सकता हूँ। अभी आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 दिखाएगा, दिखा रहा है, और कंसोल पे हमारा अभी कुछ नहीं प्रिंट हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसोल पे आई लिखूंगा, तो अभी आई का वैल्यू यहाँ पे मुझे 0 दिखाएगा, दिख रहा है। बंद कर दूं जिसका भी माइक है, वरना मैं सारे माइक बंद करवा दूंगा, सॉरी कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको F10 दबाऊंगा, F10 बटन जो होती है। अब ये गया,
अभी मेरा आई का वैल्यू कितना है, अभी मेरा आई का वैल्यू 0 है, अभी चला गया इसके पास, इसने यहाँ पे 0 प्रिंट कर दिया एक बार, फर्स्ट टाइम लूप चल गया, ठीक है। अब दोबारा आएगा, अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, अब मैं एक बार और F10 दबाऊंगा, अब इंक्रीमेंट हो गया, अभी मैं आई की वैल्यू अगर यहाँ पे चेक करूंगा तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 1 हो गई, 1 हो गई, अभी लेकिन प्रिंट नहीं हुआ है। मैं फिर F10 दबाऊंगा और आई की वैल्यू यहाँ पे 1 प्रिंट हो गई, प्रिंट हो गई। अब ये फिर इंक्रीमेंट के लिए वापस इसके पास आ गया है, अब मैं एक बार और F10 दबाऊंगा तो अब आई की वैल्यू जो है वो 2 हो गई, दिख रहा है। और फिर मैं F10 दबाऊंगा, अब यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। तो ये हम कंसोल से, और ये जो हमारे जो टूल्स जो है हमारे, ये हमारे लिए प्रोग्रामर के लिए होते हैं, हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिबग कर सकते हैं कि वैल्यू हमारी कैसे इंक्रीज हो रही, कैसे डिक्रीज हो रही, क्या चेंज कैसे हो रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चेक कर सकते हैं यहाँ पे। हम F10 दबाते जाएंगे, हमारा लूप जो है 1 बाय 1 आइटरेट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी आई की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ पे 5 तक प्रिंट हो गया है, ठीक है। और हम इसको डिबगर हटा देंगे और कंटिन्यू कर देंगे, तो एक साथ हमारा सारा यहाँ पे 10 तक प्रिंट हो गया। तो हम रन टाइम पे हम चेक कर सकते हैं डिबगर लगा के किसी भी वैल्यू को कैसे कि क्या उसमें वैल्यू आ रही है। कंसोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इस विंडो के बारे में पढ़ना चालू करोगे तो बहुत कुछ है इसमें, बहुत यूजफुल है, ठीक है। लूप से किसी को, ये फॉर लूप से किसी को डाउट है? अभी ऐसे मैंने क्या किया था, कल तो 1 से स्टार्ट किया था, अभी तो 10 बार चल रहा है, 11 बार चल रहा है। अब मुझे क्या करना है कि 2 का टेबल प्रिंट करना है, मैं मान लेता हूँ जो, ठीक है। तो 2 का टेबल प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो हमारा हमें क्या यहाँ पे स्क्रीन पे मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल रहा है, ठीक है। 2 का टेबल हमारा कैसे होता है, 1 इंटू 2 होता है, 2 इंटू 2 होता है, 3 इंटू 2 होता है, 4 इंटू 2 होता है, 5 इंटू 2 होता है, 6 इंटू 2 होता है, 7 इंटू 2 होता है, 8 इंटू 2 होता है, 10 इंटू 2 होता है। यही तो होता है 2 के टेबल में, मल्टीप्लाई ही होता है 1 से लेकर 10 तक में होता है। क्या मल्टीप्लाई का 2 मल्टीप्लाई होता है, हम मल्टीप्लाई कर दें 2 और इसको सेव कर लें, 2 का टेबल प्रिंट हो गया, हो गया प्रिंट। हम 3 का टेबल प्रिंट कर सकते हैं, हो गया प्रिंट। हम 330 का कर सकते हैं, 30 का हो गया। हम 300 कर सकते हैं, 300 तक हो जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ भी यहाँ पे कैसे भी कर सकते हैं। अभी हम कंसोल पे कर रहे हैं, समझ में आया लूप? ये चीज जो हम वहां पे कर रहे हैं, हम यही कोड पूरा जो इतना सा ये जो कोड है हमारा, इसको हम क्लियर कर दें। यहीं पे हम एंटर करेंगे तो हमारा कंसोल पे ही पूरा का पूरा कोड एंटर, सॉरी, जो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड हमारा, हो गया सारा कोड, सारा हमारा टेबल यहाँ प्रिंट हो गया। हमें इसको क्लियर कर दूं। अगर मुझे 2 का टेबल प्रिंट करना है तो एस्टिक 2 लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा 2 का टेबल प्रिंट हो गया। तो कंसोल विंडो बहुत यूजफुल है। तो ये जो हमारा है सिंटैक्स है किसका है, फॉर लूप का, ठीक है। फिर हमारा आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कैसा होता है, तो ये 3 कंडीशन सामने होगा, वेरिएबल का डिक्लेरेशन होगा, कंडीशन होगी और इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो फॉर ईच में डिफरेंस है।
हम वाई लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे कंडीशन होगी, कंडीशन होगी। फिर इसके अंदर क्या होगा, हमारा कोड होगा जो हम हेलो प्रिंट कर रहे हैं, वो हमारा कोड होगा इसके अंदर। और जो हम वेरिएबल या डिक्लेयर कर रहे हैं ये चीज, वो हम कहाँ करेंगे, इसके बाहर होगा, इसके ऊपर होगा, ठीक है। और जो कंडीशन है हमारी, तो हम कहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। और जो इंक्रीमेंट होता है ये वाला पार्ट, यहाँ पे कॉलम नहीं होगा, जो इंक्रीमेंट होता है वो इसके अंदर होगा, ठीक है। तो ये जो है सिंटैक्स होगा हमारा वाइल लूप का। इस पे मैं चलो आई प्रिंट कर लेते हैं। ये हमारा प्रिंट हो गया। अभी कितने तक हुआ हमारा, 9 तक हुआ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट टू लगाया। हो गया हमारा 10 तक, ठीक है। अब सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इनको टू, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वाइल लूप होता है। काम सारे वाइल लूप करते हैं, ठीक है, सब लूप से करते हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। सिंटैक्स चेंज है बस। अब डू वाइल लूप हमारा क्या होता है, डू लिखा, फिर जो हमारा ये कोड है हमारा कहाँ होगा, इसके अंदर होगा, ठीक है। ये जो कंडीशन होगी हमारी, तो जो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होगा ये ऊपर होगा, और हमारा जो इंक्रीमेंट होगा ये अंदर होगा, और जो कंडीशन होगी हमारी वो यहाँ होगी, जो कंडीशन है हमारी ये यहाँ होगी। तो इसमें वाइल लूप और डू वाइल लूप में इतना डिफरेंस होता है कि जो हमारा वाइल लूप होता है ये क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है फिर वर्क करता है, लेकिन डू वाइल लूप क्या करता है, पहले हमारा वर्क करता है फिर कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ये बाद में चेक करता है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे यूज करके देख लेते हैं। where I equals to 1, do
console.log I dot to while I is greater than equals to 10. ठीक है? ये हमारा लोड हो गया। हो गया? ठीक है, तो इन दोनों ने हमारा काम कर दिया। ये हमारा पहला वाला जो है वाइल लूप में किया है, दूसरा वाला सॉरी दूसरा वाला हमारा वाइल लूप में किया, पहला वाला डू वाइल लूप में किया है। ठीक है, अब फर्क क्या है इन दोनों में? कंडीशन में लिखता हूँ इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लिख देता हूँ समझ में आए कि पहले अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो सिंटैक्स का, या मैं रुक जाओ इनको भी अनकमेंट कर देता हूँ, प्रॉपर वे में स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को ले ले, लेने तो गा देना। ठीक है, तो हम इसको भी एक बार रीज्वाइन करके देखो, डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करो, फिर देखो। तब तक मैं ये स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज दे रहा हूँ, जिसको इश्यू है वो रिकनेक्ट कर लेगा एक बार। हम इसको कमेंट करेंगे। हाँ, वही तो डिफरेंस है, वही दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ पे लिखा आई इक्वल्स टू 10, आई इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये क्या चेक करेगा कि जब हमारा आई का वैल्यू 10 होगा तभी एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये एक बार दो वाइल लूप प्रिंट कर चुका है। क्यों? क्योंकि इसको तो पता ही नहीं पहले, तो ये पहले क्या करेगा, एक बार काम कर देगा फिर चेक करेगा आके। तो ये डू वाइल लूप और वाइल लूप में डिफरेंस है कि डू वाइल लूप क्या करता है, पहले काम करता है फिर कंडीशन चेक करता है। ठीक है, क्लियर है? अगर पहली कंडीशन हमारी फॉल्स होती तो डू वाइल लूप वहां पे दिक्कत करता। तो कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि कंडीशन हमारी गलत हो या सही, पहली बार तो हमें प्रिंट करवाना ही करवाना है। जब ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, बेसिकली हम यूज करेंगे जो मैक्सिमम फॉर लूप यूज करेंगे, वाइल लूप और डू वाइल लूप बहुत रेयर यूज होते हैं। तो सिंटैक्स याद कर लेना, बाकी जो हम जो बात करते हैं इससे करते हैं।
फॉर लूप पे। अभी हम क्या करते हैं, वेरिएबल लेते हैं, एक्स इसको हम क्या करते हैं, एरे बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक नेम्स का एक एरे ले लिया है। ठीक है, इसमें मल्टीपल नेम्स है। अब हमें क्या करना है, इस एरे को प्रिंट करवाना है लूप में, वन बाई वन करवाना है, सारे एक साथ नहीं करवाना है। ठीक है, तो हम वो कैसे करेंगे, एरे से वैल्यू निकालना मैंने बताया था, where I equals to 0 और जो I को है हम कंपेयर कर लेंगे किससे, कि उसकी जो I है वो छोटा हो किससे, x डॉट लेंथ से। मैंने बताया था कि किसी भी एरे की, किसी भी स्ट्रिंग की हम लेंथ निकाल सकते हैं उसके जो एरे है डॉट लेंथ लगा के, याद है परसों बताया था। ठीक है, तो आई प्लस प्लस कर लेंगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मुझे वन बाई वन सारे प्रिंट करवाने तो कैसे लिखेंगे, देखो हमने लिखा x, हम कैसे, अगर मुझे यहाँ पे छोड़ दो, अगर मुझे आकाश प्रिंट करवाना है कंसोल डॉट लॉग में तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, अगर सिर्फ आकाश प्रिंट करवाना है तो भूल जाओ अभी, बताओ। x के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में 0। ठीक है, यही करेंगे, हमें आकाश मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें सारे प्रिंट करवाने हैं तो हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। आई हमारा कैसे प्रिंट होता है, अगर हम अभी यहाँ पे देखें तो आई हमारा कितना आ रहा है, प्रिंट करवाएं तो आई हमारा 0 1 2 3 4 आ रहा है। हमारे पास लेंथ कितनी, 0 1 2 3 4 ही तक है। लेंथ इसकी 5 है, बट जिसमें जो इंडेक्सिंग इसकी है वो 0 स्टार्ट होगी, 0 से 4 तक जाएगी। ठीक है, तो मैं अगर आई को ऐसे कर दूं तो पहली बार 0 पोजीशन का वैल्यू निकलेगा, जब लूप दूसरा चलेगा तो 1 हो जाएगा, 1 पोजीशन पे जो अजय है वो आ जाएगा। फिर हमारा जब 2 हो जाएगा, 2 पे अजीत मिल जाएगा, फिर 3 पे विजय मिल जाएगा, 4 पे अमित मिल जाएगा। मिल गया, ऐसे ही मिला। हम एक एरे की वैल्यू हम प्रिंट कर सकते हैं ऐसे वन बाई वन। ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। अभी देखो हमने फॉर लूप से किया, अब हम अगर बात करें फॉर ईच की, फॉर ईच क्या करता है, फॉर ईच लूप उन चीजों पे वर्क करता है जहां पे उसको पता होती है आपको कि एक मतलब किसी भी उसको फिक्स लेंथ जिसकी पता होगी तुम्हें, वो उसी पे वर्क करता है, ऐसे किसी भी चीज पे वर्क नहीं करता है वो। ठीक है, तो ये फॉर ईच का थोड़ा सा है, तो देखते हैं फॉर ईच हमारा। अभी के लिए हम
तो सारे को ये गाइस आपको बता दूं, हम इनके कर लेते हैं कमेंट। फॉर ईच लिखा, ठीक है। हम वेरिएबल लेंगे y, काम करते हैं। सिंटैक्स देखने पर इसका फिर बात करते हैं। तो जैसे कि हमारा कोई वेरिएबल है, ठीक है, इसके हमें फॉर ईच लूप लाना है। तो हम क्या करेंगे, जो x डॉट फॉर ईच, फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे फंक्शन, और हम ले लेंगे वेरिएबल नेम कॉमा, तो अभी इंडेक्स को मान देते हैं, ठीक है, 11 names। फिर हम करने देते, पूरा नीचे ले जाते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, लॉग में क्या प्रिंट कर देंगे, नेम, ठीक है, ऐसे कुछ। अच्छा, सॉरी, देखो जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा वो है कि जितने भी उसके कोई भी मल्टी लाइन्स में जब मैंने कुछ भी मल्टी वर्ड्स सेलेक्ट करो, तो ये कौन सी बात है, सही। देखो, जब भी कोई मल्टीपल वर्ड्स एक साथ होते हैं तो उसमें एक लेटर, उसका पहला जो वर्ड होता है उसका स्मॉल होता है, दूसरे का कैपिटल होता है, ठीक है, तो वो ध्यान में देना। तो अब जो इसके जितने भी नेम है वो ऐसे ही वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर तुम्हें इसके इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, कौन से इंडेक्स पे कौन सा है, इसका वेरिएबल और होता है कॉमा इंडेक्स,
द वैल्यू आकाश इज एट 0 इंडेक्स। ये तुम इसमें इंडेक्स भी देखते हो, किस इंडेक्स पे क्या है, ये तुम्हें इंडेक्सिंग देता है पहला। ये ऑप्शनल होता है, तुम इंडेक्सिंग चाहो तो यूज करो, ना चाहो तो ना यूज करो, ठीक है। अभी यहाँ पे जरूरी नहीं कि तुम यहाँ पे नेम भी लिखो, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। वहां पे मैंने एक्स लिखा था, यहाँ पे तुम वाई लिख दो, ठीक है। वाई लिख दोगे तो तब भी तुम्हारा वैल्यू वही आए। तो ये हमारा फॉर ईच होता है। फॉर ईच जो होता है, ऐसे जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन वाले टाइप के ऑब्जेक्ट्स पे ही वर्क करता है, ऑब्जेक्ट्स पे ही बेसिकली वर्क करता है। ऐसे वर्क नहीं करता कि तुम्हारा किसी एक उसकी वैल्यू पे ऐसे वर्क नहीं करता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं फॉर ईच क्या है। हेलो, फॉर ईच जो है हमारा ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करता है और इससे हम ऐसे वैल्यूज गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्स है। कोई डाउट? ये हमारे लूप्स के सारे, इसमें लूप्स के अंदर भी इसमें भी नेस्टेड लूप्स होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना किसी को। तो इसमें भी नेस्टेड लूप्स होते हैं। तो नेस्टेड लूप की हम बात आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा हाँ बोलो। मैं तो करीब टाइम लेके आना, मुझे जल्दी नहीं, तुम लोग को बहुत जल्दी है। बहुत बिजी हो तुम लोग भाई। क्या करेंगे, क्या करेंगे। चलो अभी बस ब्रेक स्टेटमेंट बचा है, ब्रेक बता देते हैं। ब्रेक कीवर्ड, इसमें भी क्या यूज होता है, फिर हम खत्म करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो लूप है, ये जो मैं ब्रेक स्टेटमेंट वाली इसके साथ बता रहा हूँ और ईच के साथ में, बाकी के साथ में ऐसे ही वर्क होगा, तो वो भी यूज करेंगे। चलो सही बता दूंगा अभी कैसे, ठीक है। अभी ये हमारा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो वो प्रिंट हो सारा, मैं चाहता हूँ सिर्फ जो इंडेक्स 2 तक ही प्रिंट हो, उसके आगे का ना प्रिंट हो। उस केस में मुझे क्या करना होगा, उस केस में मुझे इफ कंडीशन लगानी होगी। इफ जो इंडेक्स है वो हमारा इक्वल्स टू हो जाता है 2 के। मैं चाहता हूँ सिर्फ इसकी स्टार्टिंग के सिर्फ 3 वैल्यूज ही प्रिंट हो, बाकी ना हो। उस केस में मैं क्या करूंगा, एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूंगा। जब टारगेट कैन नॉट क्रॉस फंक्शन, फॉर ईच में ब्रेक वर्क नहीं करता है। अभी देखो, अगर मैं ये कंडीशन यहाँ से हटाता हूँ अभी, तो सारे मेरे नहीं प्रिंट हो रहे हैं, और जैसे ही मैं ब्रेक लगाता हूँ तो
मैंने 2 पे लगाया हुआ है, 0 1 और 2 प्रिंट होगा, उसके आगे लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है ब्रेक स्टेटमेंट। एक होता है हमारा कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? अब यहाँ देखो चीज और ब्रेक स्टेटमेंट का, अभी मैंने यहाँ ब्रेक किया तो 2 पे ब्रेक हो गया। अब मैं अगर इसको नीचे लिखूंगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? सिर्फ 2 ही आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे वो यहाँ पे आया 2 हुआ, तुरंत ही जहां भी ब्रेक स्टेटमेंट उसको मिलेगा वो वहीं से ब्रेक हो जाएगा। उसको फर्क नहीं पड़ता आगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, वो तुरंत वहीं से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा एक होता है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि जो कंडीशन ये मैच होगा वो उसको स्किप कर देगा। जैसे मैंने 2 पे लिखा है तो 2 पे मेरा क्या है? 2 पे मेरा अजीत है। जैसे ही अजीत आएगा वो अजीत को प्रिंट नहीं करेगा, बाकी को प्रिंट कर देगा। आकाश आया, अजय आया, विजय आया, अमित आया, लेकिन अजीत नहीं आया। क्यों? जब वो यहाँ 2 के लिए आया तो आई का वैल्यू 2 हुआ, उसने यहीं से कंटिन्यू कर दिया और उसको स्किप हो गया। यही अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो सारे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने पहले इसको प्रिंट कर दिया, उसके बाद हमारा लूप जो है उसको कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो दो होते हैं हमारे, कंटिन्यू होता है, एक ब्रेक होता है। तो ब्रेक क्या करता है? जहां पर ब्रेक लगता है वहीं से हमारा लूप ब्रेक हो जाता है। कंटिन्यू क्या करता है? उसके आगे के कोड को स्किप कर देता है, तो वहीं से वो पूरा लूप ब्रेक नहीं होता है, सिर्फ वो पर्टिकुलर उस आइट्रेशन के लिए ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये जो हमारे ब्रेक और कंटिन्यू दो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।